देखो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th के फिजिक्स से। ठीक है, तो देखते जाना, साथ साथ जो भी नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं आपको बता सकूं अगली वीडियो बना करके। अब इसमें बोला गया है एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम है। ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको? मास गिवन है, मास कितना है? 100 ग्राम मास है इसका। ठीक है, और मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। ठीक है, इज स्टॉप्ड बाय अ बॉल इन 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, देखो इसमें हुआ क्या, एक बॉल है जो कि ठीक है, जो कि जिसका मास कितना था? 100 ग्राम। ये एक बॉल है जिसका मास था 100 ग्राम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 100 ग्राम का बॉल है। ये मूव कर रहा था और एक बच्चे ने क्या करा, इस बॉल को स्टॉप कर दिया। ठीक है, रोक दिया, पकड़ करके इस बॉल को रोक दिया। ठीक है, तो अगर इस बॉल को रोक दिया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो आगे हम देखते हैं क्या है, आपको निकालना है कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल टू स्टॉप द बॉल। ठीक है, बॉय ने कितना फोर्स अप्लाई किया बॉल को रोकने के लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है ma। ठीक है, F इज इक्वल टू ma होता है। अब इसका मास कितना था? 100 ग्राम। तो मास को आपको चेंज करना पड़ेगा, 100 ग्राम को केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने इसको कट किया तो कितना हो गया? 1/10 kg हो गया इसका मास। ठीक है, तो मास मैंने लगा दिया 1/10 kg। और एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? एक्सेलरेशन आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v - u बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दे रखा है? देखो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, 0.2 सेकंड दे रखा है। तो आपने लगा दिया इसको, तो यहाँ से निकाल दिया माइनस का 10 बाई 0.2, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 आ गया, तो 2 5 जा 50, 50 आ गया, तो ये माइनस का 50 आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, तो 10 5 जा 50, तो कितना हो गया? माइनस का 5 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का 5 न्यूटन क्यों आया बेटा? क्योंकि बॉल मूव कर रहा था, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा था, आपने उसकी एक्सेलरेशन कम करी और इसको स्टॉप किया, तो इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन के कारण फोर्स जो है नेगेटिव यानी अपोजिंग नेचर का फोर्स आया। अब है द बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक बस रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 0। ठीक है, और एक्सेलरेट कर रहा था, एक्सेलरेशन कितनी थी? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, है ना, फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना था? टाइम इसका है 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट है तो इसको सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मल्टीप्लाई करके 120 सेकेंड्स आ जाएंगे, है ना। फाइंड द इसमें बेटा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिखना होगा फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड। ठीक है, कितना स्पीड अक्वायर किया, ठीक है, इन दिस टाइम में। तो स्पीड यानी वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा गया है, आपको a दे रखा है, t दे रखा है, तो नॉर्मल फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस at पुट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितनी है? 0.1 है, टाइम कितनी है? 120 है, पॉइंट हटा करके 10 आ गई, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, तो कितना आ गया बेटा? 12 मीटर पर सेकेंड आ गई फाइनल वेलोसिटी, है ना। अब बोला है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल देखो, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, है ना, निकाल सकते हैं ना। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0.1, टाइम कितना दे रखा है आपका? 120, यानी 120 इंटू 120। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 हो गई तो हम लिख नहीं रहे, इसको लिखेंगे हाफ, 2 से इसको एलिमिनेट करते हैं तो 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 60 इंटू 120, है ना, पॉइंट हटा करके नीचे 10 आ गया, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, 12 6 72, 720 आ गया मीटर, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 720 मीटर्स। समझ में आ गया? ये हो गई दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब पूछा गया है आपसे, ध्यान से सुनिएगा। ऑन अ 120 किलोमीटर, ठीक है, ट्रैक, ठीक है, 120 किलोमीटर के ट्रैक पे एक ट्रेन ट्रैवल करती है। ठीक है, एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है, कितना है? 120 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक है। ठीक है, उस पर एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ के फर्स्ट 30 किलोमीटर, सपोज करो यहाँ तक ये है फर्स्ट 30 किलोमीटर है, ये पहला 30 किलोमीटर है। ठीक है, और पहले 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो ट्रेन, वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है? 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आगे क्या पूछा आपसे? हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रैवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब बचा कितना बेटा? 30 यहाँ हो गया, ठीक है, 120 टोटल था, 30 यहाँ पे हो गया। अब ये डिस्टेंस कितनी बची?
120 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 90, है ना, ये 90 किलोमीटर है। तो ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रैवल करे कि जो इस जर्नी का एंटायर एवरेज है, ठीक है, वी एवरेज है, वो कितना आ जाए, 60 किलोमीटर पर आ जाए। ठीक है, सपोज करो आप मामा के घर जा रहे हो, मामा का घर आपके घर से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। ठीक है, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। पहले आपने जो गाड़ी चलाई वो 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, बाकी बचा 90। बाकी 90 आपने किस स्पीड से ट्रैवल करी कि आपका एवरेज जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। तो अब आप लोग सोचो, यहाँ पे पॉज करके भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आपके टीचर्स ने क्लास में बहुत कराया होगा इस क्वेश्चन को। टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा, 120 था। ठीक है, अब टोटल टाइम देखो, इस पूरी जर्नी को 2 स्लॉट्स में बांटे गए हैं। एक तो पहला 30 किलोमीटर ये वाला स्लॉट हो गया, और बाकी बचा ये वाला स्लॉट हो गया। ठीक है, तो 2 टाइम भी होगा, यहाँ पे कुछ और टाइम आएगा, ये कुछ और टाइम आएगा। तो ये इसको हम लेट कर लेते हैं T1 टाइम, और यहाँ की जर्नी को ट्रैवल कर लेते हैं T2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 120 और टाइम 2 बार चेंज हो रहा है, पहले 30 किलोमीटर के लिए T1 टाइम और दूसरे के लिए T2 टाइम। ठीक है, तो ये हो गई। और वी एवरेज कितना आ रहा है आपका, 60 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब बेटा देखो, यहाँ पे टाइम को ना हमें स्पीड और डिस्टेंस के एस्पेक्ट में हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टाइम नहीं दे रखा है बट स्पीड और डिस्टेंस दे रखी है। तो पहले हम T1 टाइम निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते। ओके, डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस पहले 30 किलोमीटर, कितनी स्पीड है 30, तो कितना है बेटा 1। ठीक है, 1 क्या, आर। ठीक है, 1 घंटे, क्योंकि आपने किलोमीटर में भी लिया और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में था। T2 कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 90, है ना, और कितना टाइम लगाएगा यहाँ पे, सॉरी कितनी स्पीड से चलेगा आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे V2 वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। तो T2 टाइम ये आ गया, T1 टाइम ये आ गया। ठीक है, अब करते हैं 60 इज इक्वल टू 120 अपॉन में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, T1 टाइम कितना है, T1 टाइम आपका है 1 आवर, प्लस T2 टाइम कितना है 90 अपॉन में V2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा, देखो इसको हम कर देते हैं 120, है ना, अपॉन में नीचे एलसीएम ले लेते हैं। पहले हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, इतना टर्म सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नीचे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये V2 हो जाएगा, और ये V2 यहाँ पे चला जाएगा, V2 प्लस में 90। अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये वाला जो है ना पार्ट वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 60 इज इक्वल टू 120 इंटू V2 अपॉन में V2 प्लस में 90, है ना। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 है ना। ओके बेटा, आया आपको समझ में। अब क्या होगा बेटा, आप चाहो तो इसको यहाँ पे ले आ सकते हो, तो ये हो जाएगा V2 प्लस में 90 इज इक्वल टू 120 अपॉन में 60 इंटू V2। तो 60 से एलिमिनेट अगर हम करेंगे इसको, ठीक है बेटा, देखो 60 से अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ 2 टाइम्स में हो जाएगा, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, V2 प्लस 90 इज इक्वल टू 2V2, है ना। अब V2 को इधर ले आते हैं, 90 इज इक्वल्स टू 2V2 माइनस V2, है ना। तो 90 इज इक्वल टू 2V2 में से एक V2 गया, कितना बचा 2V2, सॉरी V2 बचा। तो 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना स्पीड से चलना पड़ेगा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा, तब जा कर के आगे की जर्नी जो होगी उसकी कितनी आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज निकलेगा। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो अब एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाद में समझते रहना या वीडियो को दोबारा देख लेना। ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता क्या है बेटा, देखो, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, आप लिख सकते हो, इट स्टेट्स दैट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो होती है कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, फॉर अ सिस्टम। यही कहता है, यही तो है। इट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर अ सिस्टम, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि
अभी आपका हम देखते हैं वर्क एंड एनर्जी से ही देखते हैं कि अगर आप कोई भी काम करते हो या कोई भी जैसे आपका कोई भी सिस्टम है, मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के लिए वो कंजर्व होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंज विच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑस्किलेट। ठीक है, देखो ये एक पेंडुलम बॉब है बेटा, क्या है, एक पेंडुलम बॉब है। ठीक है, ये रहा, ये किसी रिजिड सपोर्ट से टाइटली हैंग है। ठीक है, अब बेटा हम इसको ऑस्किलेट होने दे रहे हैं, यानी पहले ये इस पोजीशन में आएगा, इधर से इस पोजीशन में जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पेंडुलम इधर आएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, इधर आएगा, फिर साथ साथ क्या होगा, ऊपर की तरफ भी तो जाएगा, ऐसे ऑस्किलेट होता रहेगा, ऑस्किलेट होता जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं, इसको R नाम दे देते हैं। तो ये अपनी तीनों पोजीशन से ये क्या करेगा, बॉल ऑस्किलेट होता रहेगा। ये मतलब पेंडुलम जो है ऑस्किलेट होता है, ऐसे छोड़ दिया आपने, ऐसे 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 करता रहेगा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आपको बताना है कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब तो देखो एट पॉइंट A, ठीक है, एट पॉइंट Q पॉइंट पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल प्लस किसका, काइनेटिक का सम ही होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए एट पॉइंट P पे, ठीक है, हेयर क्या होगा, हाइट जो होगा वो मैक्सिमम होगा बेटा, ग्राउंड से जो हाइट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, हेयर हाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट पे है तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है, जीरो। ठीक, किसी भी हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को आप लिख सकते हो mgh प्लस और जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी mgh है, पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आपने कितनी निकाली, mgh के बराबर निकाल ली। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। अब बेटा देखो ये घूम करके बॉल यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी। क्या करी बेटा, कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी, इस बॉल ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी। ठीक है, अब वो हम देखेंगे कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी। पहले ये आप देखिए कि यहाँ से जब ये बॉल यहाँ पे आया, ठीक है, एट पॉइंट P पे क्या होगा बेटा, पॉइंट P पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, सो इट हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी इसके पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी क्या होगी, जीरो। यहाँ पर मिनिमम पॉइंट पे, यहाँ पे हाइट बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम जीरो है, वहाँ पे क्या होगा बेटा, जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। आप इसको निकाल के भी देख सकते हो। सपोज करो यहाँ पे इस बॉब की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, और यहाँ पे आकर के इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालता हूँ मैं, इस पॉइंट P पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v² - u² इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला। इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी तो v² की जो वैल्यू आ गई वो 2gh के बराबर आ गई। अब आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होती है। ठीक है, तो हाफ मास इसका m ही है, v² की वैल्यू है 2gh, तो मैंने 2gh डाल दी यहाँ पे, हाफ से हाफ एलिमिनेट हो गया, क्या आ गया, mgh। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, mgh। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P पे, मैकेनिकल एनर्जी अगर आप निकालोगे तो वो होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई बेटा, mgh के बराबर आ गई। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब बेटा देखो अगेन, ठीक है, अगेन एट पॉइंट R। ठीक है, पॉइंट R पे क्या होगा, ठीक है, द हाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, हाइट क्या है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम हाइट पे जाते समय वेलोसिटी डिक्रीज होती है। आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, अगेन एट पॉइंट R द हाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, हाइट इज मैक्सिमम, सो देयर इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, mgh, और वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाती है, जीरो।
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा 0। तो मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस में काइनेटिक, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक 0 है, तो ये हो जाएगा mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई बेटा mgh के बराबर हो गई। अब नाउ यहाँ पे देखो आप बेटा, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो आपकी एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी है उतनी ही पॉइंट बी पे भी है, ठीक है, उतनी ही पॉइंट सी पे भी है, ठीक है। तो तीनों जगह एनर्जी तो चेंज हुई नहीं, टोटल एनर्जी तो चेंज हुई नहीं। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। इसको लिख के आइएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। उसके बाद देखो बेटा आगे है स्टेट एंड प्रूफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है पहले देख लीजिए बेटा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपका डेफिनेशन आपके टीचर्स ने लिखवाया होगा कि क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी टू ऑब्जेक्ट विच हैव मास, ठीक है, विच हैव मास, इसका m1 मास मानते हैं, इसका m2 मास मानते हैं, ठीक है। ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक बॉडी 1 है, एक बॉडी 2 है। इन दोनों के पास क्या है बेटा, कुछ मास है और ये किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। से हमने डिस्टेंस को मान रखा है d, ठीक है। d क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन है कहाँ से कहाँ तक का बेटा, इनके सेंटर से, ठीक है, मतलब इनके सेंटर से और इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, d है, उसको d कंसिडर कर रहा है। और m1 एंड m2 क्या है, मासेस है, ठीक है, क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस है। तो ये क्या कहता है बेटा, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, आप देख लो आपकी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। सपोज करो ये एक पेन है और एक ये छोटा सा स्केच पेन है, दोनों के पास कुछ मास है, इसके पास मास m1 है, इसके पास मास m2 है। तो इन दोनों के पास कुछ मास है, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, उसके निकालने का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर या d स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है इनके बीच का, ठीक है। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी यही कहता है, द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है, प्रोडक्ट पहला हो गया, ठीक है। और जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से आपने क्या करा बेटा, F की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, F की वैल्यू निकाल ली। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है ना बेटा, तो क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया g, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो g है ना बेटा उसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। सपोज करो बेटा ये इसका यूज़ कहाँ पे है बेटा, देखो ये जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ का एक सरफेस हो गया आपने, ये इसकी अर्थ की रेडियस है, ठीक है, r है रेडियस, ठीक है, अर्थ का मास m है। इस पे सपोज करो मैंने एक मार्कर रखा है अर्थ पे, ठीक है। अब इस मार्कर को अर्थ की सरफेस से मैं दूर लेके जा रहा हूँ, अर्थ की सरफेस से दूर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है बेटा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। और डिस्टेंस क्या है बेटा, स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, तो जब इसको मैं दूर लेके जाऊंगा ना तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ और इस मार्कर के बीच में वो घटेगा, ठीक है, क्या होगा, घटेगा। और अगर मैं मार्कर का मास बढ़ा दूं और इसको रख दूं सरफेस पे तो क्या होगा, मार्कर का मास बढ़ाने से क्या होगा, इस पे जो भी फोर्स लगेगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करके आना आप लोग, अगर आएगा पेपर में आपके तो। अब यहाँ पे देखो, एक अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बॉल है, इस बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंकी, ये रहा बॉल को ऊपर फेंक दिया आपने, ये एक बॉल है, ठीक है, क्या है बेटा, एक बॉल है। इस बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया, वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक दिया, ठीक है, सरफेस से। तो अब पता क्या करना है आपको, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से अपवर्ड फेंकी मैंने, 49 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 49 मीटर पर सेकंड। u ही कैसे है 49, क्योंकि जो मैं इनिशियली वेलोसिटी उसको दे रहा हूँ फेंकने के लिए, ऊपर जाने के लिए, वो कितनी है, 49 है, इसीलिए मेरे को पता चला u की वैल्यू 49 है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट रेजेस,
मैक्सिमम हाइट निकालना है आपको, एच मैक्स निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा शायद नर्सरी क्लास में, ऊपर जाते समय जब मैक्सिमम हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जाती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपने नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा आई होप। तो अब देखो द मैक्सिमम हाइट टू विच इट रेजेस, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, v0 है। क्या यहाँ पे आपको दे रखा है कोई भी टाइम? नहीं दे रखा है टाइम, और आपको हाइट निकालनी है तो डिस्टेंस हाइट यानी डिस्टेंस में तो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जब भी आपको टाइम नहीं दे रखा हो तो चुप होकर के आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा देना, 2gh, ठीक है। 2gh लगा दिया आपने। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 49, तो 49 का स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। 2g की वैल्यू कितनी बोली है इन्होंने लेने के लिए? हमें तो नहीं बोली है, बट हम क्या करेंगे, ईमानदारी से 9.8 लेंगे, ठीक है। 10 लगा करके शॉर्टकट नहीं मारेंगे। h कितना है बेटा? ठीक है, तो h इसकी हाइट कितनी है? हाइट ही तो निकालनी है बेटा, सॉरी, h निकाल दिया। तो देखो बेटा 49 इंटू 49 अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू h निकल गया, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को ना क्या कराते हो, वर्टिकली अपवर्ड मोशन कराते हो, तो जो g की वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव में होती है। ऊपर जाते समय अपवर्ड मोशन के लिए जो g की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और डाउनवर्ड्स के लिए जो g होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, g की वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर वो माइनस यहाँ पे शो होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो माइनस से तो माइनस एलिमिनेट हो ही गया है। अब बेटा देखो हमारी ईमानदारी का यहाँ पे ये हमें फल मिला है कि यहाँ पे 98 है और यहाँ 49 है। तो हमेशा 10 लेने से ना आपका सवाल आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी 49, 96, ठीक है, 9.8 कुछ ऐसे शब्द देखो आप, ऐसे न्यूमेरिकल्स में देखो आप कुछ है, तो आप g की वैल्यू अगर 9.8 लोगे ना तो आपको आसानी पड़ेगी। कैसे? अब देखो तो 98 के टेबल में ना 9.8 के टेबल में ना 49 आता है। देखो शायद 5 बार में आ जाए, तो मैं करके देख रहा हूँ। 8 5 जा 44 कैरी, 9 5 जा 45 और 4 49। तो देखो 49 आ गया ना बेटा, तो हमारी ईमानदारी का ये फल मिला। 9.8 को मैंने काटा 49 से, तो 5 बार में चला गया, ठीक है, समझ में आ गया। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो जाएगा बेटा? 49 को देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, 9 5 जा 45, ठीक है, 5 आ गया, तो 5 4 जा 20, 9 5 जा 45, 4 कैरी हो गया, 5 4 जा 20 और 4 24 हो गया, 245 हो गया। 245 अपॉन में 2 कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना हो गया 122.5 इज इक्वल टू h। तो हाइट कितनी आ गई? हाँ, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? h मैक्स कितना हो जाएगा? 122.5। कितना? किलोमीटर या मीटर? मीटर, ठीक है, मीटर्स, ठीक है, 122.5। बेटा वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो आगे की क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।